कि पाकिस्तान कराची के अंदर इतने अच्छे स्कूल कायम किया गया और बहुत से बच्चे यहाँ सीख रहे हैं। मैं समझता हूँ हाँ, आपको भी और किसी को भी मालूम होगा कि तालीम कितने अहम है। मैं इसी के हवाले से ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन आज ये आप लोगों के परफॉर्मेंस देख के मुझे ये ख्याल आया है कि हाँ, पढ़ाई तो ज़रूरी है, जैसे मैथमेटिक्स है या इंग्लिश है या कोई साइंस, ये बहुत ज़रूरी है, लेकिन इसके साथ साथ नाचना डांसिंग भी ज़रूरी है। म्यूज़िक और कोई वर्जिश करना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दुनिया में मैं समझता हूँ 3 किस्म के पेशे हैं। एक तो इल्म या दिमाग के साथ करने वाले काम, और दूसरा है हाथ के साथ काम करने वाले हैं, और तीसरा है जिस्म के सारे ताकत काम करने वाले हैं। यानी कुछ बंदे ताकतवर हो तो ताकत के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। जैसे फौज भी अगर कमज़ोर हो तो फौज का काम सही तौर पर नहीं किया जा सकते। आज के परफॉर्मेंस मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों की तरक्की के लिए मैं दुआ करूँगा। पाकिस्तान जापान के दोस्ती के लिए भी मैं मज़ीद तरक्की होने का दुआ करूँगा। 2006 से हम स्कूल चला रहे हैं। ये नीडी बच्चे, कराची के नीडीएस्ट बच्चे, जो ज़रूरतमंद तरीन बच्चे, जिनके माँ बाप 100 रुपये भी फ़ीस नहीं दे सकते, हम उनके बच्चों को पढ़ा रहे हैं। हमारी फ़ीस फ्री, यूनिफॉर्म फ्री, जूते फ्री, मोज़े फ्री, बुक्स फ्री, कॉपीज़ फ्री। मैं अभी आया इस कैंप पे, तो मैं अभी आया हूँ 1 महीना पहले, तो मैं इस स्कूल के लिए 300 किलो सामान लेकर आया। उसमें इनके कागज़, किताबें, कॉपियाँ, टॉयज़, क्योंकि ये मेरा बिज़नेस नहीं है, ये मेरा शौक़ है। मुझे किसी से कोई मेडल नहीं चाहिए। बात ये कि अगर ये बच्चा पढ़ेगा तो पाकिस्तान ऊपर जाएगा, अगर ये बच्चा पढ़ेगा नहीं तो पाकिस्तान नीचे रहेगा। और दूसरा ये, अगर ये बच्चा नकल करके पास होगा और नकल करके आप डॉक्टर बने और डॉक्टर बन के आप दवाई दें, तो ये तो सोचें कि आप अपनी माँ, बहन, भाई को भी तो वो दवा से। हम लोगों में ये सोच क्यों नहीं है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। आप समझ गए ना, आप नकल करके इंजीनियर बन जाएं और ब्रिज गिर जाए तो आपका भी भाई बहन मर सकता है। अगर हम ये चीज़ सोच लें, हमारे बड़े अच्छे हालात हो सकते हैं। ये 2005 में हमने ये स्कूल दिया था, जब मेरे सेक्रेटरी थे फजलुल्लाह पीचू साहब, उस ज़माने में हमने दिया था। और माशाल्लाह जिस तरीके से इन्होंने चलाया, कभी आज़म खान आते हैं, कभी हारून खान आते हैं, और जिस तरीके से बच्चे, गरीब का बच्चा यहाँ पढ़ रहा है, इनके बारे में कोई नहीं सोचता। लेकिन इन्होंने इतनी दूर से कनाडा से बैठ के सोचा, ये हमारे लिए बहुत बड़ा एजाज़ है। और यहाँ से अब जो बच्चे मैट्रिक क्लियर करेंगे तो हम उनको टेक्निकल कॉलेजेस में एडमिशन देंगे, और जो गरीब का बच्चा होगा उसको फीस माफ़ कर देंगे।
तेरे चेहरे में देखे कितनी खुशी है। तो हारून साहब ने तो इधर 4 चांद लगा दिए हैं। हमारे बच्चे जो इधर गरीबों के बच्चे हैं इन स्कूलों में आते हैं, तो हमें बहुत खुशी होती है कि ये बच्चे जो है ना आगे बढ़ेंगे और इंशाल्लाह हमारे माशरे में, हमारे इस मुल्क में जो तरक्की लाएंगे और आगे बढ़ेंगे, ये फ्यूचर उनका है। और इन फ्यूचर को जो है ना बनाने में ये इनका हाथ है, हम सब का हाथ है। चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन। चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन। मेरे खेतों की मट्टी मिला ले यमन। मेरे खेतों की मट्टी मिला ले यमन। चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन। चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन। मेरी सरहद पे पहरा है ईमान का। मेरी सरहद पे पहरा है ईमान का। मेरे शहरों पे साया है कुरान का। मेरा एक एक सिपाही है खैबर शिकन। मेरा एक एक सिपाही है खैबर शिकन। चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन। चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन। मेरे फौजी जवां जुर्रतों के निशान। मेरे फौजी जवां जुर्रतों के निशान। मेरे अहले कलम मतों की जुबान। मेरे मेहनत कशों के सुनहरे बदन। मेरे मेहनत कशों के सुनहरे बदन। चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन। चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन। मेरे मल्लाह लहरों के पाले हुए। मेरे मल्लाह लहरों के पाले हुए। मेरे दहका पसीनों के ढाले हुए। मेरे मजदूर इस दौर के बोहकर। चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन। चांद मेरी ज़मीं, फूल मेरा वतन। आज का इवेंट जो है माशाल्लाह से बड़ा कामयाब इवेंट है। और ज़ाहिर है 2 साल पिछले जो गुज़रे उसमें आपको मालूम है कोरोना की वजह से जो है कोई इवेंट नहीं हो सका। तो बच्चे और ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि 2 साल बाद उनको, या अदरवाइज़ ये हर साल एनुअल फंक्शन इनका होता था, तो 2 साल बाद इनको ये मौका मिला है। तो बच्चे खुश भी हैं और अपनी पूरी तवानाई के साथ इस प्रोग्राम में उन्होंने हिस्सा लिया और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। आपको ये देख के खुशी हुई होगी कि यहाँ पे जो बच्चे हैं जो उमूमन गरीब यानी तबके से ताल्लुक़ रखते हैं, लेकिन परफॉर्मेंस में आपको कहीं ऐसा नहीं लगा होगा। तो इस बात से ये हम कह सकते हैं कि जो टैलेंट है वो किसी की मिरास नहीं। माशाल्लाह से बहुत ही उम्दा और मिसाली इवेंट है आज का। और ये कैमरे सिस्टम से बालातर परफॉर्मेंस आपने भी ऑब्ज़र्व की है कि माशाल्लाह से उन बच्चों को कम्पीट कर रहे हैं जो कि एक बहुत ज़्यादा फीसेस देकर उन इदारों में पढ़ रहे हैं। यहाँ बग़ैर फ़ीस दिए हुए ये बच्चे और हमारे असातिज़ा कराम जो हैं वो उन्हें तरबियत दे रहे हैं। न सिर्फ ये बल्कि तालीमी लिहाज से भी ये सर फहरिस्त हैं और इनमें जो पोटेंशियल है हम वो ग्रूम कर रहे हैं ताकि हम ये दिखा सकें। और हमारे हारून साहब जो कि चेयर पर्सन हैं
ज़फ़र मेमोरियल ट्रस्ट कनाडा के, उनकी अनथक मेहनत और जस्तजू एक ख्वाहिश जो उन्होंने अपनी माँ बच्चों की माँओं के नाम डेडिकेट किया हुआ है ये स्कूल। गवर्नमेंट स्कूल है, बहुत अच्छा वेल मेंटेन किया हुआ है, अच्छा लगा आकर। अब बच्चों के हवाले से अगर मैं बात करूँ तो बच्चे कितने टैलेंटेड हैं यहाँ के, ये हमें बताएं ज़रा। यार बच्चों ने भी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, छोटे बच्चों ने भी बड़े मतलब कॉन्फिडेंस थे और बहुत अच्छा था सब। अच्छा। आप क्या कहेंगे जनाब इस इवेंट के हवाले? मुझे तो बहुत अच्छा लगा, यहाँ के बच्चों की परफॉर्मेंस वगैरह बहुत अच्छी थी बचपन और मैनेजमेंट बहुत अच्छा था, बचपन याद आ गया, बिल्कुल ऐसा ही है। आज का काबिल तारीफ़ है, काबिल सताइश है ऐसे वो लोग, हारून खान साहब जैसे लोग जो पाकिस्तान जाने के बाद भी जिनका दिल पाकिस्तान के लिए धड़कता है। तमाम वो लोग जो ज़िम्मेदारी समझते हैं, वक्त निकालते हैं, अपनी फाइनेंशियल सपोर्ट करते हैं या जो भी सपोर्ट करते हैं, वो लोग काबिल एहतराम हैं। वो तमाम असातिज़ा जो यहाँ पर अपनी मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला उनको ज़रूर बेहतर से बेहतर अजर देगा।
आपने किसी चीज़ में पार्टिसिपेट किया? जी सिनफ़े हान में किया था। तो कैसा रहा, मज़ा आया? बहुत मज़ा आया। तो अभी आप कौन सी क्लास में हैं? मैट्रिक। तो 9 कैसा गुजरा? 9 बहुत अच्छा गुजरा था हमारा। कैसा लग रहा है कि वो बच्चे जो बिना पेपर दिए पास हो गए? बहुत अच्छा लग रहा है। पता नहीं, हमने तो पेपर दिए। आपने पेपर दिए थे? जी हमने। आप ईमानदार हैं? जी तो आप मुझे बताएं कि आज आपको इवेंट कैसा रहा? मज़ा आया? ऐसे इवेंट हर साल होने चाहिए? जी हर साल होने चाहिए, बहुत अच्छा इवेंट था। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप लोग ऐसे ही तरक्की करो, ऐसे ही इवेंट पे पार्टिसिपेट करते रहो, एंजॉय। The humble soul master, today I invite you to this chat room to give your visual dreams that you never ever forget. We all are here, master. जी बिल्कुल, हम लोग जीते हैं, हम चैम्पियंस हैं और काफ़ी मेहनत के साथ हमारे जितने भी प्लेयर्स थे उन्होंने मेहनत करी है, जितने भी बॉलर्स थे, बैट्समैन थे, काफ़ी ज़्यादा लड़के मैट्रिक वालों से हमने अपनी कामयाबी को हासिल करा है। बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन हमारे जो प्लेयर्स थे उन्होंने फिर भी मेहनत करके अपनी कामयाबी हमने दिखाया है कि हम जीत सकते हैं। Place where they told you what to chase, told you how to run the race, every move was on the page, but I didn't like their way, had to fight and misbehave, had to find a way to change, had to leave to find my way. Caught up in a daydream, I beat my mind up there almost daily. It's how I pass time, no opinions safely. It's how I understand what I want in this place, see. Cause everybody wanna tell you bad things, what could go wrong, what fame brings. But success is a finicky thing, and if you ain't sure, no, it'll never be. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. Run away, I don't have to plan it. I can go, change my fate, you won't understand it. All alone, that's okay, people I can't stand them. They don't want me to change, keep me where I'm standing. And I don't wanna be where I am, and I want something more, take a chance. It could be possibly my last dance, my last dance. I don't wanna let myself down, myself down. I don't wanna let myself down, myself down. कैसा फील हो रहा है आपको? बहुत अच्छा, बहुत मज़ा आ रहा है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि ये जो मेहनत की है बच्चों ने, कितने दिन में मेहनत हुई है? एक ही दिन में प्रैक्टिस हो गई थी सबकी? नहीं, एक दिन में तो मेहनत हो नहीं सकती है, काफ़ी दिन की मेहनत है ये, एटलीस्ट 1 हफ़्ता। अच्छा जी, 1 हफ्ते की इससे ज़्यादा ही समझ सकते हैं आप। और बच्चों की, टीचर्स की बहुत मेहनत है और ऐसे इवेंट्स होने चाहिए। तो मेरे ख्याल से ये हारून खान आए इस वजह से हो रहा है? जी जी बिल्कुल, ये हमारे चेयरमैन हारून साहब आए हैं, उन्हीं की वजह से ये इवेंट हो रहा है और बहुत मज़ा आ रहा है। तमाम बच्चों को, हमारे एक्स स्टूडेंट्स को भी बुलाया गया है, तो सब ने बहुत एंजॉय किया। बहुत आप मुझे बताएं, ऐसे इवेंट हर साल होने चाहिए या हारून खान साहब आएंगे तो जब ही होगा? नहीं, एक्चुअली हमारे स्कूल में ये इवेंट हर साल होता है। हम प्राइज़ डिस्ट्रीब्यूशन भी करते हैं और इसी तरह सेलिब्रेट करते हैं। बहुत इंजॉय कर रहे हैं, बहुत ज़बरदस्त है हमारा सेटअप वगैरह। स्कूल की तरफ से बहुत हम लोगों को सपोर्ट किया जाता है, मोटिवेट किया जाता है, तो बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आप मुझे बताएं, यहाँ पे जो अभी टैबलो हुआ है उसमें आपने पार्टिसिपेट किया? जी सिनफ़े हान के OST पे परफॉर्म किया था। अच्छा, तो कैसा लग रहा है यहाँ पे टीचर आप लोग को मोटिवेट करते हैं? बहुत
बहुत अच्छा लगता है कि सब टीचर्स हमें मोटिवेट करते हैं, सपोर्ट करते हैं स्टडी के हवाले से भी। और हमारा स्कूल का सिस्टम बहुत अच्छा है, गवर्नमेंट है लेकिन बिल्कुल प्राइवेट जैसा लगता है। हारून ने बिल्कुल अच्छा, तो यहाँ पे मैं वही देख रहा हूँ, आप लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेट हो रहे हैं, एक दूसरे को अप्रिशिएट कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसी तरह पढ़ाई करें और आगे बढ़ सकें। चल पड़ी तू किस रस्ते दीवानी, तू कलम खुद लिख ले अपनी कहानी, किस्मत की लकीरें छोड़ दे तेरी भूख से बदले रोज ये, झूठी पड़ जाए ये दुनिया सारी, तू नहीं कमजोर आ लगा ले जोर, कर बुलंद परचम में से हमारा, कि देखे दुनिया तेरी हिम्मत ऐसे, जुस्तजू तेरी नाजुक कह के वार करे जो तोड़ दे उंगली, रस्में सारी तोड़ के आए अब सुने मन की, मिट्टी की गुड़िया ना समझे अब हमें कोई एहसान, ये तेरे कदम पहचान, तू सिर्फ राहन। रोके ना भी तू रुक ना पाए, कर ले खुद से ये चूड़ियों की जंजीर को तोड़े, उम्मीदों की एक लहर, हाँ सीखा मैंने अपने आप में जीना, मुझ में है ये दम, मैं मुश्किल रास्तों पे चलना, भूल के सारे हम, इरादे तेरे हमको ये बताए, जीत का है सब, दुनिया बोले जो भी हमको, है साथ रब हर कदम, तू नहीं कमजोर आ लगा ले जोर, कर बुलंद परचम से हमारा, कि देखे दुनिया तेरी हिम्मत ऐसे, जुस्तजू तेरी नाजुक कह के वार करे जो तोड़ दे उंगली, रस्में सारी तोड़ के आए अब सुने मन की, मिट्टी की गुड़िया ना समझे अब हमें कोई एहसान, ये तेरे कदम पहचान, तू सिर्फ राहन। लाइमा, मुझे बताएं कि यहाँ पे बहुत रौनक लगी हुई है, तो कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत 3-4 ईयर्स हो गए थे सर हारून आए नहीं थे, तो सब मिस कर रहे थे एनुअल फंक्शन को, लेकिन अब सर हारून आए तो हमारा बैच चला गया, तो हमें तो और ज़्यादा वो हो रहा है कि हम थे तो इतना प्रैक्टिस हो रही थी, अब सर हारून आए तो हम बहुत मिस कर रहे हैं इस चीज़ को, यानी कि हम होते इस साल। तो यानी कि ये कह रही है सर हारून के यहाँ पे बहुत फ़ैन फॉलोइंग है। अच्छा, आप मुझे बताएं कि आपको कैसा लग रहा है कि इतने अरसे बाद कोरोना के बाद ये इवेंट हो रहा है? वाकई अच्छा लग रहा है,
कि इतनी रौनक, इतना फंक्शन, मतलब ऐसे कोरोना में जैसे लॉकडाउन को देखते के बाद अब जब ये पूरी रौनक देख रहे हैं तो अच्छा लग रहा है, अच्छा फील हो रहा है। वो मुझे बताएं, आप लोग वो स्टूडेंट हैं जो आपके जूनियर और आपके सीनियर आपसे जलते हैं क्योंकि आप कोरोना में पास हो गए? जी बिल्कुल ऐसी ही बात है, जिस बिना पढ़े पास हो गए? ऐसा भी बात नहीं है कि बिना पढ़े, बहुत मेहनत की हमारे टीचर्स ने, हम पे बहुत मेहनत की है, बहुत हमारी तो सारी प्रिपरेशन थी। लास्ट मंथ पहले ये हो गया कि इंग्लिश, उर्दू और इस्लामियत का एग्जाम नहीं होगा और 9 में एक दिन बाद बायो का पेपर था, तो अब ये कैसे कह सकते हैं कि हम बिना पढ़े पास हो गए? नहीं तो पेपर नहीं दिया ना? तो पेपर नहीं दिया, लेकिन पेपर जो तेरे लिए सौ दर्द से महफूज रहे, तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे। पहले तो कैसा लग रहा है इस यूनिफॉर्म को वेयर करके? बहुत अच्छा लग रहा है। तो क्या है, कोई टैबलो है आपका, तो थोड़ा सा उसके हवाले से भी बताएं। जी हमारे में सत्या ने हमें टैबलो करवाया है। और कैसा लग रहा है आज स्कूल में इतना डिफरेंट लुक पहनकर? बहुत अच्छा लग रहा है। आप क्या कहेंगे? मैं बहुत अच्छा लग रहा है मुझे पहन के, सब मुझे इतनी मेरी तारीफ की, सबने इतनी प्यारा क्या क्या बोला? सबने कहा आप तो बिल्कुल वही लग रही है, बिल्कुल नेवी की तरह, और इतनी वाकई में आप लग रही है माशाल्लाह से। और मैं चाहूँगी कि इन फ्यूचर आप जाएं नेवी को ज्वाइन करें। लेकिन मेरी हाइट बहुत छोटी है ना, उसमें तो थोड़ी बड़ी हाइट चाहते हैं और आईसेट भी वीक है मेरी, इस वजह से मैंने मम्मा को यही कहा, मम्मा मैं तो जा ही नहीं सकती। मतलब अपनी पोल इन्होंने खुद ही खोल दी है। बिल्कुल। आपको कैसा लग रहा है? अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हो? मुझे बहुत अच्छा लगा सर हारून का, बहुत शुक्रगुजार है हम लोग कि उन्होंने हमारे लिए इतना करा, हम लोगों का उनके लिए बहुत थैंक यू सो मच सर हारून। और हमें बहुत अच्छा लगा कि हम यहाँ आए और हम लोग को ये वर्दी पहन के हमें जोश आ गया है। आप क्या कहेंगी? मुझे तो बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है यूनिफॉर्म पहन के, अब बस बहुत दिल चाह रहा है मेरा, तो मैं जाऊँगी बस आर्मी के। और आपने ये यूनिफॉर्म पहना किसकी वजह से, मुझे ये बताएं। ये हमारे स्कूल में टैबलो हो रहा था सिंफिहान, उसकी वजह से उसने करवाया। मिस सत्या मिस समारा ने बहुत अच्छा करवाया। किरण, आप इस टीम की कैप्टन है, तो कैसा लग रहा है? आप अपनी परफॉर्मेंस के बारे में तो बताएं। बहुत अच्छा खेल रहे हैं हम लोगों ने, हमारे सर वगैरह भी थे, उन लोगों ने हमें बहुत कॉपरेट वगैरह किया, मज़ा आया खेल कर। अच्छा, तो आप मुझे बताएं, आप भी इस टीम में थी, आप ऐसा क्या खेली? बैट्समैन, फील्डर या पानी पिलाने वाली? बॉलर। अच्छा, बॉलर। कैसे, स्पिनर, फास्ट बॉलर? नहीं, फास्ट बॉलर। वाह, मैं तो उम्मीद तो नहीं लगता कि आपसे फास्ट बॉल होगी। आप इतनी स्मार्ट सी, पतली दुबली सी हैं, खाया पिया करें ताकि जान बनाए, शोएब अख्तर जैसी बने। तो कैसी फास्ट बॉलर थी? शाहिद अफरीदी जैसी, शोएब अख्तर जैसी?
मेरे जैसी। अच्छा, आप अपनी जैसी है, ओके। आप मुझे बताएं आपकी परफॉर्मेंस कैसी रही मैच में? बहुत अच्छी थी, इंशाल्लाह मैंने अपनी पूरा बेस्ट दिया कि अपनी टीम को जितवा सकूँ। अच्छा, वाह। तो ऐसा है कि आप लोग ने एज अ बैटिंग की वजह से जीते, स्कोर अच्छा कर दिया था, या बॉलिंग की वजह से जीते? हम दोनों की वजह से जीते, मतलब बैटिंग भी अच्छी थी और फील्डिंग भी अच्छी थी और बॉलिंग भी अच्छी थी।